हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टीजीटी जो 2021 का पेपर है बायो का, इसको डिस्कस करेंगे। इसका जो सॉल्यूशन है यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये मेरे अनुसार जो आंसर हो सकता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये पूर्णतः हो सकता है ये सत्य ना हो, गलत हो। आयोग की जब आंसर की आएगी तो आप उससे मिलान करके ही आप अपना 100% जो कंफर्मेशन है वो करें। और जिस भी क्वेश्चन में आपको लगता है तो आप उसको कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि लोगों तक एक बेहतर आंसर की पहुंच सके। मतलब ये कि आपका ये लास्ट आंसर की नहीं है, इसके बाद आयोग आपको देगा वो आपका फाइनल आंसर होंगे, क्योंकि जो आंसर आयोग मानेगा वही फाइनली माने जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका में ये आपका जो सीरीज़ दी गई है ये बी सीरीज़ का आंसर आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं। जो बुकलेट सीरीज़ थी उसमें बी सीरीज़ है। ये फर्स्ट है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पानी के विसरण को कौन निर्धारित करता है? तो इसका जो मेरे अनुसार राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डीपीटी। नेक्स्ट है, डार्विन के द्वारा नहीं दिया गया। मतलब इनमें से कौन सा जो सिद्धांत है वो डार्विन के द्वारा नहीं दिया गया है। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, उत्परिवर्तनवाद। नेक्स्ट है, साइकस के प्रशुक्रजन्यु होते हैं ये द स्पर्मेटोजॉइड्स ऑफ साइकस आर। तो ये होंगे आपका ऑप्शन ए, लट्टू के आकार के, बहुपक्षमापिक या टॉप शेप्ड, मल्टीसिलिएटेड। नेक्स्ट है, पक्सीनिया की प्रजाति जिससे पित्त रोग होता है वो है आपका पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, तिरछे व्यवस्थित अंडाशय दललग्न अथवा स्तंभीय बीजांडन्यास पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपका सोलेनेसी यानी ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी एपिपेटलस कंडीशन एंड एक्साइल प्रेजेंटेशन फाउंड इन सोलेनेसी। नेक्स्ट है, सामान्यतः श्वसनावधि में प्रश्वसित वायु अथवा निश्वसित वायु का आयतन होता है। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन इज टर्म्ड एज। तो ये आपका होगा ज्वारी यानी टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट है, वेरियन होता है द वेरियन इज। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूक्लियोकैप्सिड। नेक्स्ट है, हार्डी वेनबर्ग सभ्यता डैश से प्रभावित होती है। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका जो अफेक्टेड होता है ये बोथ यानी दोनों से अफेक्टेड होता है। मच्छर तथा मलेरिया का संबंध अन्वेषित किया गया है रोनाल्ड रॉस के द्वारा। द रिलेशनशिप बिटवीन मॉस्किटो एंड मलेरिया डिस्कवर्ड बाय रोनाल्ड रॉस। नेक्स्ट है, सुकेंद्री कोशिका में के अक्षसूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था 9+2 प्रणाली कहते हैं। द यूकैरियोटिक सेल द अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल इन डैश इज रिफर्ड टू एज 9+2 एरे। तो ये आपका दोनों में मिलते हैं यानी बोथ होगा। नेक्स्ट है, एक जीन के युग्म विकल्पी आपस में सम्मिश्रित नहीं होते हैं। द F2 और F2 पीढ़ी में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये लैंग्वेज आपका जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है यानी विसंयोजक का नियम, जिसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है, ओबेलिया कॉलोनी में निम्नलिखित में से कौन सा परिकला आवृत नहीं होता है? इन ओबेलिया कॉलोनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कन्वर्टेड बाय पेरिसेरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेड्यूसा। नेक्स्ट है,
नेरिस के रक्त किसके द्वारा पंप किया जाता है? नेरिस द ब्लड पंप्ड बाय, तो ये आपका हो जाएगा डॉर्सल ब्लड वेसल। नेक्स्ट है मांस एवं फर्न फ्यूनेरिया, मांस एवं फर्न बहुकोशीय भ्रूण पाए जाते हैं, तो ये आपके पाए जाते हैं आर्चिगोनियम में यानी स्त्रीधानी में। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक में निम्न में से कौन सा अनुपस्थित होता है? इन प्रोकैरियोट्स ऑफ द फॉलोइंग विच इज एब्सेंट, ये आपका होगा उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है खरगोश का दंत सूत्र क्या है? व्हाट इज द डेंटल फार्मूला ऑफ रैबिट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्राणी जनित प्रोटीन में नहीं होता है, प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन लैक, ये आपका होगा डी एमिनो एसिड। नेक्स्ट है जलोढ़ मृदा डैश प्रकार है एलुवियल सॉइल, तो ये आपका जो प्रकार है वो है अंतः क्षेत्रीय मृदा यानी इंटरजोनल सॉइल का। नेक्स्ट है भारतीय चोक हेरोडिनेरिया विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? नहीं पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अ इंडियन लीच हेरोडिनेरिया, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। डाइजेशन ऑफ द ब्लड टेक्स 10 to 14 months। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनते क्योंकि ये पाए जाते हैं। फ्रूट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज दे आर, बिना किसी अंडाशय के, विदाउट एनी ओवरी। नेक्स्ट है शाखित कोनोडियोफोर पाए जाते हैं, ब्रांच्ड कोनोडियोफोर आर फाउंड इन, तो ये आपका हो जाएगा पेनिसिलियम में। नेक्स्ट है लेमिएटी कुल का पुष्पक्रम होता है। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फैमिली लेमिएसी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्टिसिलास्टर। नेक्स्ट है स्तनी वृक्काणु के निम्नलिखित भागों में से कौन सा वृक्क मध्यांश में पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द मेमेलियन नेफ्रॉन इज फाउंड इन रीनल मेड्यूला, तो ये आपका पाया जाता है हेनले के पास यानी लूप ऑफ हेनले। निम्नलिखित में से कौन सा डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए, तो ये आपका हो जाएगा रोटा वायरस। ऑरेलिया के रोपेलियम को किस नाम से जानते हैं? रोपेलियम ऑफ ऑरेलिया आल्सो कॉल्ड, तो ऑप्शन सी लेपेट्स। नेक्स्ट है आपका यूग्लिना, निम्न में से यूग्लिना किस वर्ग का है? ऑफ द फॉलोइंग यूग्लिना बिलोंग्स टू, तो यूग्लिना जो होगा वो होगा आपका फाइटोमेस्टिगोफोरा से। त्रिगुण सूत्रता में बहुगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है। इन ट्राइसोमिक द पॉलीप्लॉइड क्रोमोसोम इज, तो ट्राइसोमिक पॉलीप्लॉइड जो है वो आपका हो जाएगा 2n+1। नेक्स्ट है पैक्सिनिया ग्रैमिनिस डैश गेहूं पर बनते हैं, तो ये इसका जो आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी यूरेडोस्पोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। कभी कभी एक एकल जीन दोष बहुत से द्वितीयक प्रभाव उत्पन्न करता है, यह कहलाता है समटाइम्स ए सिंगल जीन डिफेक्ट प्रोड्यूसेस मैनी सेकेंडरी डिफेक्ट्स, दिस कॉल्ड, ऑप्शन बी हो जाएगा बहुप्रभाविता यानी प्लियोट्रोपी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लियोट्रोपी। नेक्स्ट है जनन ग्रंथि में युग्मक के बनने को कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इन द गोनेट्स इज नोन एज,
तो ये हो जाएगा आपका गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन। कोलंबा यानी कबूतर का पैक्टन किससे बना होता है? तो ये आपका बना होता है रक्तक यानी कोराइड से। द पैक्टन ऑफ कोलंबा, तो ये डिराइव्ड होता है आपका कोराइड से। नेक्स्ट है सामान्य जीवन चक्र में अनुक्रम होता है। जनरल लाइफ साइकिल है सीक्वेंस, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है आंशिक रूप से पृथक जनसंख्या, द पार्शियली आइसोलेटेड पॉपुलेशन, तो ये हो जाएगा डीम। सिफेलोकॉर्डेटा में वंश की संख्या, द नंबर ऑफ जेनरा इन द सिफेलोकॉर्डेटा इज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 3। जब कई फ्लैजिला एक छोर पर उपस्थित होते हैं तो इसे बैक्टीरिया कहते हैं। इन बैक्टीरिया व्हेन मैनी फ्लैजिला प्रेजेंट ओनली एट वन पोल आर नोन एज, तो ये आपका कहलाता है लोफोट्राइकस। डैश लगभग सभी पादप कोशिकाओं में नहीं मिलता है। डैश इट इज़ नॉट फाउंड ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सेंट्रियोल। पेपरमिंट प्राप्त किया जाता है, पेपरमिंट इज ऑब्टेन्ड, तो ये ऑप्शन डी मैंथा पाइपरिटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, तो ये मैचिंग करने वाला है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका ए को सीरीज़ 1 को सीरीज़ 2 से मैच करना है। तो इसमें जो आपका ए हो जाएगा यानी नियोमॉर्फ, तो ये मैच करेगा ऑप्शन 3 से। बी एपिस्टेटिक जो जीन है तो ये आपका हो जाएगा प्रबल जीन, तो प्रबल जीन हो जाएगा आपका 2 मास्किंग द एक्शन ऑफ अनदर जीन। और सी वाला हो जाएगा कोडोमिनेंस, तो कोडोमिनेंस का हो जाएगा ऑप्शन 4 एक करेक्टर कंट्रोल्ड 2G। और उसके बाद ट्रांसलोकेशन वाला जो हो जाएगा वो इसका हो जाएगा 1 यानी इंटरक्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट। तो इस हिसाब से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको आप मैच करा लीजिएगा, इसमें ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है वयस्क एस्केरिस में पाए जाने वाले वृषणों की संख्या 1, नंबर ऑफ टेस्टिस फाउंड इन अडल्ट एस्केरिस 1। नेक्स्ट है फेशियोला किसके द्वारा यकृत से चिपका रहता है? फेशियोला टेस्ट टू लीवर बाई, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 शकर्स। नेक्स्ट है पैरामीशियम में पैरामीसिन किस कण के द्वारा उत्पन्न होती है? पैरामीसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच पार्टिकल ऑफ, तो ये आपका हो जाएगा कप्पा पार्टिकल्स। नेक्स्ट है प्रॉन की संतुलन पुटी पाई जाती है, स्टेटोसिस्ट ऑफ प्रॉन इज फाउंड इन ऑप्शन ए प्रीकॉक्सा ऑफ एंटीन्यूल। नेक्स्ट है लाइकेन एक अच्छा सूचक, लाइकेन्स आर गुड इंडिकेटर्स एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट है पेरिटिमा के किस खंड के बाद सभी सेप्टा में सेप्टल नेफ्रीडिया मिलते हैं? इन पेरिटिमा द सेप्टल नेफ्रीडिया आर फाउंड इन ऑल सेप्टा बिहाइंड, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 14-15। किस वैज्ञानिक के अनुसार राइजोस्फीयर ना तो जड़ है ना तना बल्कि ये ऑर्गनसुजेनेसिस है? ऑप्शन डी बॉबर एंड गोएबल। रेड ड्रॉप प्रभाव किसके द्वारा अध्ययन किया गया था? रेड ड्रॉप इफेक्ट वाज स्टडीड बाय, तो ऑप्शन सी इमर्सन।
मेंडल का आनुवंशिकी का कार्य निम्न में से किस पर आधारित है? मेंडल वर्क्स ऑफ जेनेटिक्स वाज बेस्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पायसम सटाइवम। निम्न में से किसने जंतुओं के भौगोलिक विस्तार का अध्ययन का प्रारंभ किया था? ऑफ द फॉलोइंग हु स्टार्टेड द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, A.R. वेलेस। नेक्स्ट है, पाइनस में परागकण किस अवस्था में स्फुटित होते हैं? ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 कोश की अवस्था यानी 4 सेल स्टेज। नेक्स्ट है, एल्जीनिक अम्ल इज फाउंड इन ब्राउन एल्गी। नेक्स्ट है, केंद्रिक डैश के संश्लेषण हेतु स्थल होता है? न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइबोसोमल आरएनए। नेक्स्ट है, भ्रूणकोश डैश के द्वारा भित्ति से घिरा होता है? गुरु बीजाणु। द एम्ब्रायो सैक इज बाउंडेड बाय द वॉल ऑफ मेगास्पोरेंजियम। निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा कोशिका के सतही ग्राही से संलग्न नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट बाइंड टू सेल सरफेस रिस्पॉन्स? तो ये आपका हो जाएगा टेस्टोस्टेरॉन। इक्विसिटम के किस भाग में कैराइनल कैनाल पाई जाती हैं? कैराइनल कैनाल फाउंड विच पार्ट ऑफ? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटोजाइलम। नेक्स्ट है, लिटमस प्राप्त होता है? लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ये आपका लाइकेन से मिलता है। नेक्स्ट है, घरेलू मक्खी के पश्च पंख लघु संतोलकों में रूपांतरित हो जाते हैं। उड़ानावधि में ये द हिंड विंग्स ऑफ हाउस फ्लाई आर मॉडिफाइड इनटू लिटिल हेल्टेयर्स ड्यूरिंग फ्लाइट। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जब बोर्ड इसको प्रोवाइड करेगा तभी बेहतर पता चल पाएगा। हमारे हिसाब से आपका ऑप्शन ए, स्पंदन नहीं करते हैं, डू नॉट बीट्स, क्योंकि बैलेंसिंग में ये हेल्प करते हैं। बाकी आयोग की क्लियर हो जाएगी, जब आंसर किया आएगा तो आयोग इसको क्लियर कर देगा। नेक्स्ट है, टीनिया का जीवन चक्र होता है? लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया, तो ये आपका हो जाएगा डायजेनेटिक। फ्यूनेरिया में बीजाणु कोष्ठ किसके द्वारा बनते हैं? स्पोरोसैक इन फ्यूनेरिया इज फॉर्म्ड बाय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंडोथीसियम। समजात संरचनाओं का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस घटना का सुझाव देता है? द एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलॉगस स्ट्रक्चर सजेस्टेड इज ऑकर्ड। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। एक साइफोनोस्टील जिसमें लीफ गैप दूर दूर हो कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सोलेनोस्टील। संचित भोजन के रूप में फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है? फ्लोरिडियन स्टार्च इज फाउंड इन इज द रिजर्व फूड रिजर्व इन। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, रोडोफाइसी। नेक्स्ट है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी एक जैसी प्रकार के गुणों को भेजने निम्न में से किसकी परिभाषा है? हेरिडिटी यानी आनुवांशिक। नेक्स्ट है, वयस्क मानव के पाचन पथ में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन एडल्ट लैक्स एंजाइम। ये आपका हो जाएगा रेनिन।
एम्फिऑक्सिस में गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया के समय कौन से अंग विकास ऑर्गेनोजेनेसिस होती है? तो ये उपरोक्त सभी होंगे, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, पेय पदार्थ देने वाला पौधा कॉफिया अरेबिका किस कुल का है? बेवर्स यील्डिंग प्लांट कॉफिया अरेबिका इज द मेंबर ऑफ फैमिली। तो ये आपका हो जाएगा, फैमिली आपका होगी रूबिएसी। योनियों के कैबर्स ऑर्गन का क्या काम होता है? ये आपका एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। वाटसन एंड क्रिक का डीएनए मॉडल है। वाटसन क्रिक ने जो डीएनए मॉडल दिया था वो था आपका बी टाइप डीएनए मॉडल। एंजाइम विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें लास्ट वाला जो है, सभी संक्रियण ऊर्जा को घटाते हैं, ऑल लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोडोन सामान्यतः वैलिन को कूटबद्ध करता है परंतु प्रारंभिक कूट होने पर फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन के लिए कूट संदेश देता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, GUG। साइकॉन में किस प्रकार का कैनाल तंत्र मिलता है? साइकॉन विच टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइकॉन। निम्नलिखित में से कौन सा निस्यंदन भोजी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिल्टर फीडर? तो इसमें आपका हो जाएगा एस्टेरियास, ऑप्शन डी। डैश एक पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ तथा दूसरी जाति को न हानि तथा लाभ। तो यह आपका कहलाती है कॉमनसेलिज्म यानी सहभोजिता। दो नीडल के साथ एक बॉनी टहनी पाई जाती है, यानी कि अ डार्क शूट विथ टू नीडल्स इन फाउंड इन। तो यह आपका पाई जाती है पाइनस सिल्वेस्ट्रिस। कार्बनिक अम्ल का शोषण गुणांक होता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। तो यह आपका होता है एक से अधिक, मोर देन 1। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक वायु प्रदूषक है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी? तो ये आपका हो जाएगा ओजोन, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। निम्न में से किसे वोल्फ मॉस कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड वोल्फ मॉस? ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिथेरिया वोल्पाइना। नेक्स्ट है, बहुकोशिकीय मूलाभ डैश में मिलते हैं? मल्टी सेलुलर राइजोइड्स आर फाउंड इन। तो ये आपके मिलते हैं फ्यूनेरिया में। निम्नलिखित वर्गों के मध्य उत्पादक और उपभोक्ता के संबंध को कहते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इन डिफरेंट ऑर्डर्स आर कॉल्ड। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हम डी वाले ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, बाकी आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है, नेरियम स्पे में पर्ण विन्यास किस प्रकार का होता है? द टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इन नेरियम स्पीसीज इज। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चक्रिक वोल्ड। रेलवे स्लीपर बनाने में किस लकड़ी का उपयोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शोरिया रोबस्टा। नेक्स्ट है 81, मेढक के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन फ्रॉग हार्ट? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का गुण दी गई सभी शैवालों में से किसमें पाया जाता है? प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज फाउंड इन। तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, साइनोफाइटा।
हर्डेमानिया का उत्सर्जी अंग कौन सा है? द एक्सिटी ऑर्गन ऑफ हर्डेमानिया, न्यूरल ग्लैंड। प्राकृतिक चयन के द्वारा जातियों का उद्भव का सिद्धांत दिया था। थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये आपका थ्योरी दी थी, सिद्धांत जो दिया था वो दिया था ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन ने। निम्न में से किसने हार्मोन शब्द का गठन किया? ऑफ द फॉलोइंग हु कॉइन्ड द वर्ड हार्मोन? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी E.H. स्टार्लिंग। बोलने की अवधि में निम्नलिखित में से कौन सा वाक् तंतुओं के कंपन के लिए उत्तरदायी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स ड्यूरिंग स्पीच? ये आपका हो जाएगा एक्सपायर्ड एयर। नेक्स्ट है कागजन का दूसरा नाम। तो कागजन का जो दूसरा नाम है वो है आपका कॉर्क कैम्बियम। रेनवियर की गांठ कहाँ पाई जाती है? नोड ऑफ रेनवियर फाउंड इन, तो ये आपका एक्सॉन। बहुत से पौधों में मेडुलरी बंडल पाए जाते हैं छोड़कर मेडुलरी बंडल आर प्रेजेंट इन मैनी प्लांट्स एक्सेप्ट, तो ये आपका हो जाएगा निक्टेंथस। तिलचट्टे में अंतः कंकाली संरचना टेंटोरियम पाई जाती है, तो ये शीट्स में टेंटोरियम जो कॉकरोच में प्रेजेंट होता है वो हेड में होता है। यदि किसी जीव का थैलस जैसे एक कवक जब एक या एक से अधिक जनन संरचनाओं में संपूर्ण बदल जाता है कहलाता है, तो ये आपका हो जाएगा होलोकार्पिक। राइट आंसर ऑप्शन बी होलोकार्पिक। नेक्स्ट है केंद्रीय पित्त के साथ संश्लेषित प्रोटोस्टील पाया जाता है। ए मॉडिफाइड प्रोटोस्टील विथ सेंट्रल पित्त, तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए साइफनोस्टील। एरोडिनेरिया ग्रैनुलोसा में जो सेगमेंट होते हैं ये आपके होते हैं 33। यूरोमेस्टिक्स में जो वाई आकार की जो चेवरॉन बोन होती है, कैवरॉन बोन, तो ये आपका पाई जाती है ऑप्शन ए कॉडल रीजन में यानी पुच्छी भाग में। निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य रूपता का एक उदाहरण है? तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, वैसे हम बी के साथ जा रहे हैं लेकिन हमें लग रहा है कि इसमें दोनों होंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आप कमेंट करके बताएं 95 में क्या हो सकता है। नेक्स्ट है स्कोलोडियन में कपालीय तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं? स्कोलोडियन हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट इन, तो ये आपका होते हैं 10। निम्न में से किसने लैमार्कियन सिद्धांत पर आपत्ति जताई थी? तो ये आपका ऑफ द फॉलोइंग वो चैलेंज द लैमार्कियन थ्योरी, तो जो लैमार्कियन थ्योरी को जो चैलेंज किया था वो था आपका वीजमान ने। कैरियोफाइलेसी कुल में बीजांडन्यास, तो ये आपका होते हैं मुक्त स्तंभी यानी फ्री सेंट्रल। किस प्रकार के जीवाश्म में बाह्य एवं आंतरिक दोनों संरचना परिलक्षित होती हैं? तो ये आपका हो जाएगा पेट्रिफिकेशन। कौन सा बायोस्पोरिक प्रकार का भ्रूणपोष है विच इज़ अ बायोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रायो सैक? तो ये आपका हो जाएगा एलियम यानी एलियम सेप्पा। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज का आविष्कार। बैक्टीरियोफेज वाज डिस्कवर्ड बाय ऑप्शन बी F.W. Woodward एंड फेलिक्स डी हैरले। पाइला के रेडुला की हर पंक्ति में कितने दांत होते हैं? इन पाइला हाउ मेनी टीथ आर प्रेजेंट इन ईच रो? तो ऑप्शन ए
गन्ने में CO2 संकारक CO2 एक्सेप्टर, तो ये आपका हो जाएगा PEP यानी फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। नेक्स्ट है भ्रूण कोश के तंतु रूप उपकरण डैश में मिलता है, तो ये आपका पाया जाएगा सिनर्जिड सेल्स में। हाइड्रा के जनितों का निर्माण उद्दीपित होता है। द फॉर्मेशन ऑफ गोनेट्स इन हाइड्रा इज स्टिमुलेटेड बाई, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी एबंडेंस कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता से। नेक्स्ट है दोहरा परिसंचरण तथा दोहरा श्वसन क्रमशः पाया जाता है। डबल सर्कुलेशन डबल रेस्पिरेशन इज फाउंड रिस्पेक्टिवली, तो ये आपका ऑरिक्टोलैगस एंड कोलम्बा में। नेक्स्ट है ग्रैमिनिकुल में लॉडिक्यूल का प्रतिनिधित्व करता है। लॉडिक्यूल इज फैमिली ग्रैमिनी रिप्रेजेंट, ये आपका हो जाएगा पेरियंथ यानी परिदल पुंज। नेक्स्ट है एम्बर जीवाश्म रूप है। एम्बर इज फॉसिलाइज्ड फॉर्म, तो आपका हो जाएगा रेजिन स्राव का ठोस, रेजिन स्राव का ठोस रूप का यानी हार्डेंड रेजिनियस सिक्रीशन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्राणी भौगोलिक रेल में नहीं है। ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ जियोग्राफिकल रेल, तो ये आपका हो जाएगा पैलियार्कटिक। निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य वसा अम्ल है। विच आर द फॉलोइंग एसेंशियल फैटी एसिड, तो ये आपका हो जाएगा लेनोलिक एसिड। पीतक की मात्रा तथा उसके वितरण के आधार पर मेढक में अंडे होते हैं। मध्य पीत की और गोलार्ध पीत की यानी मीजोलेसिथल एंड टीलोलेसिथल। नेक्स्ट है निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फाइब्रोनांशी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज फाइब्रिनोलाइटिक, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी प्लाज्मीन। नेक्स्ट है टेडपोल के डिंब के शरीर में सुस्पष्ट दिखता है। द बॉडी ऑफ टेडपोल लार्वा शोज, तो ये आपका सभी लगभग चाहे वो हेड ट्रंक टेल सब स्पष्ट दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है मिथेनोजेनिक जीवाणु जो संबंधित है। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो है बिलोंग्स टू आर्की बैक्टीरिया। नेक्स्ट है चॉकलेट डैश के बीज से प्राप्त होता है, तो चॉकलेट जो मिलता है वो मिलता है आपका थियोब्रोमा कैकाओ। नेक्स्ट है परानुकंपी तंत्र नहीं है। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉट, तो ये आपका हो जाएगा क्रमकुंचन को उद्दीपन यानी स्टिमुलेट पेरिस्टल्सिस। नेक्स्ट है एम्फिऑक्सिस विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा आपका मुक्त प्लावी जीव यानी फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है निम्न में से ल्यूकोसिलोनिया किस वर्ग में आता है। ऑप्शन ए कैलकेरिया। नेक्स्ट है लाइकेंस के कवकांश सामान्यतः डैश से संबंधित होते हैं। मोस्ट कॉमन माइक्रोबायोन्ट्स इन लाइकेन बिलोंग्स टू, तो ये आपका हो जाएगा एस्कोमाइसिटीज। ब्रायोफाइटा के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग ब्रायोफाइटा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ज़ाइगोट अंडरगोस मियोसिस। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति से पृथ्वी होगी। इन द एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ विल बी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रमा जितनी ठंडी हो जाएगी। नेक्स्ट है गोलाकार प्रोटीन निम्नलिखित में से किसकी तरह कार्य करती है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स डू नॉट एक्ट एज, ये आपका हो जाएगी ग्लोबुलर प्रोटीन जो है संरचनात्मक अणु यानी स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल जो है की तरह
कार्य नहीं करेगी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसे नहीं पे ज़्यादा ध्यान देने वाला है। तो राइट आंसर हो जाएगा, अनिषेक फलन के द्वारा फल उत्पन्न करने के लिए केवल जिब्रेलिन्स प्रभावित होते हैं। ओनली जिब्रेलिन्स आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। नेक्स्ट है, कुक्कुट के उष्मायन अवधि कितने दिन की होती है? द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिक लास्ट ऑफ अबाउट मैनी डेज। हाउ मैनी डेज? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21। लास्ट है, ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया के लक्षण, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया करेक्टराइज बाय। तो ये आप इसमें सभी कैरेक्टर जो हैं वो आपके मिलते हैं। ओके, ये था आपका सॉल्यूशन। थैंक यू।